आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। भगवान के दिल में क्या है, हो सकता है आपको पता चल जाए। आप उनसे निवेदन करें तो भगवान तो दयालु हैं, बता भी देते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। लेकिन मायावती के दिल में क्या है वो कोई नहीं जान सकता। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने भतीजे अब आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल दिया था। सारे पद ले लिए थे और पार्टी से किनारा कर दिया था और कहा था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनसे मिले हुए हैं वगैरह वगैरह, अभी बहुत इमेच्योर हैं, बहुत सीखने की ज़रूरत है, और आकाश आनंद को किनारे कर दिया। उस पर मायावती की थोड़ी सी आलोचना भी हुई कि आकाश आनंद बीजेपी को हेड ऑन लेते हैं। उनके भाषण वायरल हो रहे थे, उनके कुछ इंटरव्यूज़ वायरल हुए, लेकिन मायावती ने कहा नहीं नहीं भाई, आकाश आनंद पार्टी में नहीं चाहिए, और उनको हटा दिया। आपको याद हो कुछ साल पहले मायावती ने ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अब कहानी में फिर से ट्विस्ट आ गया। अच्छा, वैसे मायावती जी का कोई लोकसभा सांसद नहीं है, कोई राज्यसभा सांसद नहीं है, सिर्फ एक विधायक है उनका यूपी में, उमाशंकर सिंह, लेकिन फिर भी लोकसभा में उनको लगभग 9% वोट मिला। अब मायावती जी और उनके भतीजे आकाश आनंद को जो बातें बंद कमरे में करनी चाहिए वो अब सोशल मीडिया पर हो रही हैं, वो अब एक्स पर हो रही हैं, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। वहाँ पर आकाश आनंद मायावती से माफ़ी मांग रही हैं, वहीं ट्विटर में ही मायावती आकाश आनंद को माफ़ी दे रही हैं। तो जो पोजीशनिंग और दिखावा है उसका शायद एक अच्छा उदाहरण ये पूरा मामला है कि मायावती ने कहा कि तुम पब्लिकली मुझसे माफ़ी मांगो और फिर मैं तुम्हें पब्लिकली ही स्वीकार करूंगी। मतलब बुआ भतीजे की बात है, बुआ भतीजे आपस में सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, फिर अंदर पीछे कुछ बात होती है, फिर कहते हैं चलो सोशल मीडिया पर ही हम लोग सुलझा लेंगे। लड़ते नहीं है भाई, मायावती से कोई लड़ सकता है, तो आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाल दिया। दरअसल मायावती को नहीं पसंद है कि जो आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, वो भी पहले बसपा में बहुत करीबी रहे हैं मायावती के। उनको राज्यसभा सांसद भी दिया, इंचार्जेस भी थे, कोऑर्डिनेटर भी थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ तो मायावती ने उनको पार्टी से निकाल दिया। उनको निकाला, फिर चूंकि आकाश आनंद अपने ससुर की शायद सुन रहे हो तो आकाश आनंद को भी निकाल दिया। अब आकाश आनंद का उन्होंने 3 ट्वीट किए, वो ट्वीट हम आपके सामने पढ़ देते हैं और उन ट्वीट पर प्रतिक्रिया मायावती ने दी। आकाश आनंद ने लिखा, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। यानी मतलब अपने ससुराल से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, ये भी उनको सोशल मीडिया पर लिखना पड़ रहा है आकाश आनंद को। यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफ़ी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया, और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूँगा और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफ़ी कुछ सीखूंगा। आदरणीय बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ़ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिए, इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। ये 4 बैक टू बैक ट्वीट्स जो हैं वो मायावती जी ने किए। अब मायावती जी के कहने पर ही ट्वीट हुए होंगे, हम भी समझते हैं राजनीति को। मायावती ने कहा होगा कि भाई आप सोशल मीडिया पर सब सारी बातें लिखिए, तो सोचिए आकाश आनंद को इतना मजबूर होना पड़ा कि उनको लिखना पड़ा कि ससुराल वालों की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदारों की नहीं सुनूंगा, मैंने पहले जो ट्वीट किए वो भी मुझसे गलती हो गई, मैं वो भी नहीं करूंगा। वो उन्होंने सारी जो है माफ़ी जो है मायावती जी से मांगी। अब मायावती जी ने भी उसका रिप्लाई किया, मायावती जी ने उनको माफ़ किया, बड़ा दिल दिखाया। पहले सेटिंग हो चुकी थी, लेकिन
कार्यकर्ताओं को और लोगों को और मीडिया को दिखाने के लिए तो करना ही था सोशल मीडिया पर ये। तो मायावती ने क्या लिखा, श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज मुझे 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनज़र इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय लिया है। यानी एक और मौका दे दिया। देखिए, सोशल मीडिया पर माफ़ी मंगवाई और सोशल मीडिया पे कहा कि आपको एक मौका दे रही हूँ। वैसे अभी मैं स्वस्थ हूँ और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूँगी मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरे जी जान व तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूँगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ व रहूँगी। यानी आकाश आनंद को पार्टी में तो वापस लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें मायावती का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा रहा है, मायावती ने साफ कर दिया है। वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफ़ी मांगने व ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वह लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। मतलब आकाश आनंद को ये भी समझा दिया कि तुम्हारे ससुर को वापस नहीं लूँगी। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के कैरियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए उनको माफ़ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मायावती ने लिख दिया है कि आकाश आनंद को मौका देंगी, उनको पार्टी में लेंगी, लेकिन उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को वो पार्टी में वापस नहीं ले रही हैं। अच्छा, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। सोचिए कि 4 बार की मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद। वैसे कहा जाता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी में सबको सुना जाता है, सबको अपने बात कहने का मौका दिया जाता है, लेकिन जो मायावती जी और मायावती जी की पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको पता है कि ना किसी को सुना जाता है, ना बात रखने का मौका दिया जाता है। जैसे वो बाहुबली फिल्म में वो वहाँ की राजमाता थी, कहती थी मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो मायावती जी का वही स्टाइल है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो मायावती ने, जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद ने पहले मायावती जी से बात की होगी, सारी बातें हुई होंगी और उसके बाद ही मायावती ने कहा कि तू सोशल मीडिया पर माफ़ी मांग और मैं तुझे वहीं माफ़ करूँगी। तो ये सब पोजिशनिंग होती है, ये सब देखने दिखाने की बातें हैं। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी के भविष्य के तमाम दरवाजे खोलेगा या फिर हमेशा के लिए बंद कर देगा। उनके तमाम नेता, मायावती के तमाम नेता, बड़े नेता या तो बीजेपी में चले गए या तो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। चाहे वो लालजी वर्मा हो, इस समय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हैं, इस समय वो विधायक हैं, उनकी बेटी सांसद हैं। तमाम बड़े नेता जो मायावती की कोर टीम का हिस्से थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, सब धीरे धीरे मायावती को छोड़कर चले गए हैं। मायावती अकेले बची हैं, उनसे मिलना या उनसे बात करना बहुत मुश्किल है। वो चुनाव में ही प्रचार करते हुए नज़र आती हैं या ट्वीट पर लिख देती हैं। तमाम दलितों को के ऊपर जो भी मसले होते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके ट्वीट ही आते हैं। सड़क पर, ज़मीन पर वो संघर्ष करते हुए नज़र नहीं आती हैं। आकाश आनंद नज़र आ रहे थे तो उनको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तमाम लोग ये कह रहे थे कि मायावती टीम बी बन चुकी हैं बीजेपी की, लेकिन आकाश आनंद उस पर रोड़ा आ रहे थे क्योंकि आकाश आनंद बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को सीधे दलित विरोधी बता रहे थे। इसलिए बीजेपी ने दबाव डलवा करके मायावती से आकाश आनंद को पार्टी के बाहर कर दिया। अब आकाश आनंद को वापस लिया गया है। ये भी सुखबुगाहट थी कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर के बीएसपी पर कब्जा करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि मायावती बीजेपी के हाथ की एक टूल बन गई हैं और वो जो बीजेपी चाहती हैं वैसा ही काम करती हैं। ये सब सारी बातें हो रही थी, लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया पर मानने और माफ़ी और हाथ जोड़ना और माफ़ कर देना, मैं ये नहीं करूँगी, ये सब कुछ एक ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब
डेली सोप पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे टीवी पे आप देखते हैं सीरियल्स, ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसा सीरियल जैसा चल रहा है। मायावती जी का बहुत सम्मान, इज्जत और आदर करते हैं लोग, हम सब करते हैं, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर उनकी सक्रियता सिर्फ एक्स पर नज़र आती है, ज़मीन पर नहीं, वो भी, उस पर भी तमाम सवाल उठते हैं। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा उन्होंने साफ नहीं किया। पहले उन्होंने आकाश आनंद को घोषित किया था, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल लिया। अब कौन उत्तराधिकारी होगा नहीं पता। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो स्वस्थ हैं, जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक किसी को उत्तराधिकारी बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब आकाश आनंद वापस आए हैं, उनको पार्टी में क्या दायित्व मिलेगा, उनके तेवर जैसे पहले गर्म थे क्या वैसे ही गर्म रहेंगे या नरम होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की जगह चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ले रही है। उनके कार्यकर्ता ज़मीन पर संघर्ष करते नज़र आते हैं, उनके कार्यकर्ता ज़मीन पर लड़ते नज़र आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा में अपनी बात रखते नज़र आते हैं, मायावती का कोई लोकसभा सांसद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय बसपा के साथ नज़र नहीं आती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 में और किसी को नहीं पता, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कांग्रेस हमेशा से कोशिश करती रही है कि बसपा को उसके साथ लाया जाए। अभी तो राहुल गांधी ने भी टीम भी बता दिया मायावती को। बहुत कुछ है जो आगे भविष्य के गर्त पर है, लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है। मायावती जी और आकाश आनंद के बीच में बुआ भतीजे हैं, परिवार की बात है, मान मनव्वल माफ़ी ये सब सोशल मीडिया पर हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं होती। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।